आज की हमारी कहानी का नाम है नई सुबह। लड़का तो अच्छा लग रहा है देखने में, आप क्या कहते हो जी? मम्मी ने एक लड़के का बायोडाटा पापा की तरफ खिसकाते हुए कहा। सही तो है और जॉब भी अच्छी है। हमारी सोनिया के कंपैटिबल तो लग रहा है लड़का। शर्मा जी, आप एक बार इसके पेरेंट्स से बात करिए और ज़रा मीटिंग फाइनल करवाइए हमारी, देखते हैं क्या होता है। पापा ने मम्मी की बात से सहमत होते हुए शर्मा जी से बोला। इससे पहले शर्मा जी कुछ कहते, मम्मी ने कहा, अरे आप भी ना, पहले दोनों की कुंडली तो मिलवा लीजिए। तभी शर्मा जी बोले, अरे बहन जी क्या आप भी, इतना अच्छा लड़का है, अच्छी जॉब है और सबसे बड़ी बात कि वो इकलौता लड़का है। कहाँ आप इन कुंडली वुंडली के चक्कर में पड़ रही हैं। मैं एक काम करता हूँ, आप दोनों परिवारों के मिलने का बंदोबस्त करवाता हूँ। मेरी गारंटी है आप इस रिश्ते के लिए मना नहीं कर पाएंगी। शर्मा जी एक मैरिज एजेंट हैं जिन्हें मेरे पापा के एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया था। ये थी जुलाई मंथ की संडे मॉर्निंग। ऑफिस की छुट्टी होती है तो घर पर शादी के नाटक शुरू हो ही जाते हैं। और मैं हूँ सोनिया, इस कहानी का पहला मेन कैरेक्टर। और ये मेरी लाइफ में आजकल होने वाली खास चर्चा है जो कभी भी कहीं भी और किसी के भी साथ शुरू कर देते हैं मेरे पेरेंट्स। मेरी ग्रेजुएशन पूरी होते ही मम्मी को सबसे ज़्यादा चिंता मेरी शादी की होने लगी। जो मम्मी मुझे कॉलेज में लिपस्टिक लगा के जाने पर डांट सुनाती थी, अब वो खुद ही टीवी सीरियल्स में नए नए शेड्स देखकर मुझसे कहती हैं, देख 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 देख, ये वाला शेड अच्छा लग रहा है ना इस पर, देख ये वाला डिज़ाइन भी अच्छा है, ऐसा कर ये वाली ड्रेस सिलवा ले। मम्मी आजकल कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट लेने लगी थी फैशन में। देख अब तू बड़ी हो गई है, 1-2 साल में तेरी शादी भी हो जाएगी, तो तुझे ये सब आना चाहिए ना। अपनी सहेली को देख, कितना बनठन के रहती है वो क्या नाम है उसका? मैंने उनकी बात का बीच में ही जवाब देते हुए बोला, हाँ नेहा, हाँ वही, देख उसको ज़रा, तू भी कुछ सीख उससे। मम्मी ने सिर्फ दिखावे के लिए ही नेहा की तारीफ की थी, अदरवाइज वो उसको इतना पसंद नहीं करती थी। बस वो मुझे समझाना चाह रही थी कि मैं उसकी तरह कुछ फैशन करना सीख जाऊं। अब उनको क्या पता, उनकी बेटी कॉलेज में ही मेकअप की क्लासेस ले चुकी थी। मैं मन ही मन मुस्कुराई। पर क्या करें, माँ तो माँ है और माँ के लिए उसके बच्चे हमेशा छोटे और नादान ही रहते हैं। ग्रेजुएशन के बाद मेरी जॉब लग गई और उस जॉब के साथ माँ की चिंता भी बढ़ने लगी। सुनो जी, सोनिया अब जॉब भी करने लगी है, अब तो उसके लिए अच्छा सा लड़का देख के उसकी शादी करवाओ। पिछले 3 साल से माँ ने पापा को पूरी तरह बोर कर दिया था यही बात बोल बोल कर। और कभी कभी तो पापा भी बिना बोले बस हाँ में सिर हिला देते थे और टीवी पर अपना न्यूज़ देखते रहते थे। शादी के लिए जो भी बायोडाटा मेरे लिए आता था, मम्मी को वो ऑलमोस्ट पसंद ही आ जाता था। पर आज शर्मा जी जिस लड़के का बायोडाटा लाए थे, उसको देखकर पापा की नज़रों में भी कुछ चमक आ गई थी। मैं डाइनिंग टेबल पर बैठकर कॉफ़ी पीते हुए तीनों की बातें सुन रही थी। बायोडाटा तीनों के हाथ से पार होते हुए फाइनली मेरे पास आया। मैंने वो पेपर टेबल से उठाने की जहमत भी नहीं की और अपनी एक आईब्रो को ऊंचा करके टेढ़ी नज़रों से पढ़ने का दिखावा करने लगी। एक्चुअली सच तो ये है कि मुझे अरेंज मैरिज ही नहीं करनी थी। मुझे लगता है कोई कैसे किसी अनजान से शादी कर सकता है। शादी के लिए तो पहले प्यार होना ज़रूरी है और प्यार भी कोई ऐसे ही थोड़ी हो जाता है ना। अगले दिन रात के 9 बजे माँ ने आवाज़ लगाई, खाना लगा दिया है मैंने डिनर टेबल पर, आ जाओ आप दोनों। खाने का इंतज़ार करते करते मैंने अपने मोबाइल पर एक सीरीज़ के 2-3 एपिसोड भी देख डाले। माँ की आवाज़ सुनते ही मैं झटपट टेबल की तरफ दौड़ी। आज इतना लेट खाना क्यों बनाया मम्मा? मैंने प्लेट अपनी ओर सरकाते हुए बोला। क्योंकि मैं अकेले ही सारा घर का काम करती हूँ। तुझे कितनी बार कहा है ऑफिस से आकर थोड़ा मेरा हाथ बटा दिया कर, पर नहीं, बस मोबाइल में पता नहीं क्या करती रहती है सारा दिन।
माँ ने अपनी इस लाइन में कोई भी बदलाव नहीं किया और आज फिर से सुना दी। मैंने भी उसे हमेशा की तरह सुन के अनसुना कर दिया। अब तो आदत सी हो गई है। इतने में पापा भी आ गए और चेयर खींचते हुए बोले, भाई क्या हुआ, कहाँ बिजली गिर गई? मैंने अपनी स्पून से अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा, यहाँ गिरी बिजली। और हम दोनों मुंह दबाकर हंसने लगे। अब तक तो सिर्फ बिजली गिरी थी, पर मम्मी का मूड अच्छा करने के लिए पापा ने एक बॉम्ब भी गिरा दिया। अच्छा सुनो, कल शाम को लड़के वाले आ रहे हैं, जो शर्मा जी ने रिश्ता बताया था ना, वही। लो, अब इसकी और कमी थी। मैं धीरे से फुसफुसाई, जिसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ और पापा ने सुन लिया। पापा बोले, सोनिया बेटा, अब तुम 26 साल की हो गई हो। समय रहते जो काम हो जाए वही सही होता है ना। और फिर एक बार मिल लो, अगर नहीं पसंद आया तो मना कर देना, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं ना। बस आपकी इसी बात की वजह से इस लड़की ने इतने सारे रिश्ते रिजेक्ट कर दिए। पता नहीं कैसा लड़का चाहिए इसको। माँ ने हम दोनों को ताना मारते हुए पापा की प्लेट में एक रोटी रखते हुए कहा। अगले दिन शाम को जब मैं ऑफिस से घर आई तो घर के रंग ढंग ही अलग थे। रूम फ्रेशनर की खुशबू, न्यू बेडशीट, वाज में नए फ्लावर्स भी लग गए। टेबल पर एक बड़ा ही सुंदर सा बॉक्स रखा हुआ था जिसमें ड्राई फ्रूट्स भरे हुए थे। वाह, आज तो लग रहा है कोई राजकुमार आने वाला है मुझे देखने, मैंने मम्मी को छेड़ते हुए कहा। माँ रसोई में खड़ी होकर प्लेट्स में स्नैक्स और कुछ स्वीट्स सजा रही थी और मुझे देखकर बोली, आ गई तू? चल अभी जा, जल्दी फ्रेश हो ले और फिर रेडी हो जा। वो लोग अभी आते ही होंगे, अभी बात हुई है उनसे फ़ोन पर। मैंने बड़ा ही बेकार सा मुंह बनाया और अपने रूम की तरफ बढ़ने लगी। तभी माँ ने पीछे से आवाज़ लगाई, और सुन, आज तेरे लिए एक साड़ी निकाल के रखी है, वही पहनना। कुछ देर बाद घर में मेहमानों की हलचल सी हुई और हाथ जोड़कर स्वागत का सिलसिला शुरू हुआ। आइए भाई साहब आइए, घर ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? एक एक करके 4 लोगों की एंट्री हुई घर में, पर जिसको शादी करनी है वो अभी तक दिख ही नहीं रहा। कहीं उसको घर तो नहीं भूलाए। मन में आया कि एक बार पूछ ही लूँ उन लोगों से ये सवाल, पर मैं अपने कमरे के पर्दे के पीछे से ये सब देखती रही। तभी आखिर में 5वां मेहमान, ब्लू चेक शर्ट, ब्लैक ट्राउज़र विद ब्लैक शूज़, हाइट ऑलमोस्ट 5'8", सांवला रंग, हाथ में सेलफोन और चेहरे पर एक क्यूट सी स्माइल के साथ घर में एंटर हुआ। ये है मेरी कहानी का सेकंड मेन कैरेक्टर, ऋषि। उसको देखकर अचानक मेरे मन में वॉयलिन बजने लगे, वो जैसे मूवी में होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। और मैं अपने रूम में लगे पर्दों के बीच से उसको देख रही थी। उसको देखते देखते मेरे विचार अचानक से बदल गए और मैं खुद से ही पूछने लगी, पता नहीं लोग अरेंज मैरिजेस को इतना बेकार क्यों बोलते हैं। कुछ देर बाद सब लोग नाश्ता करने लगे। लीजिए ना भाई साहब, ये हमारी बेटी ने बनाया है, लीजिए लीजिए। पता नहीं क्यों सब लोग रिश्ता करवाते वक्त झूठ बोलने लगते हैं, मुझे तो उसका 1% भी नहीं आता। बहन जी, ज़रा बिटिया को बाहर तो बुलाइए। मैंने फ़ौरन अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खुद को फिर से निहारा। लड़की भी किसी से कम नहीं है। ऐसा कहकर मैं बाहर निकली और सबके बीच अपना इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन के बाद वही यूजुअल फॉर्मेलिटी करवाई गई। थोड़ी देर बाद माँ ने बोला, सोनिया बेटा, ऋषि को अपना रूम दिखाओ। एक्चुअली ये तो सबको पता है कि रूम दिखाना तो एक बहाना होता है। पेरेंट्स तो बस लड़का लड़की को अकेले बात करने का टाइम देते हैं। हाय, आई एम ऋषि। एक कड़क सी आवाज़ मेरे कानों में आई। मेरे बारे में आपने सब पढ़ा तो होगा ही मेरे बायोडाटा में, पर फिर भी अगर आप कुछ जानना चाहती हो तो पूछ सकती हो। ऋषि ने एक बार मुझे देखा और फिर मेरे रूम के सामान को देखते हुए बोला,
नहीं, पर आपको कुछ अगर जानना है तो आप जान सकते हैं मेरे बारे में। एंड आई होप आपने भी मेरा बायोडाटा पढ़ा ही होगा। मैंने भी थोड़ा शर्माते हुए और हिचकिचाते हुए बोला। ऋषि की नज़र पूरा मुझे ना देखते हुए कुछ किश्तों में देख रही थी। कभी मेरे पाँव, कभी मेरी साड़ी, तो कभी मेरे बाल। पर उसने पूरी एक नज़र में मुझे नहीं निहारा। मुझे तो लगता था कि सिर्फ लड़कियां ही शर्माती हैं, पर यहाँ तो लड़के भी शर्माते हैं। मैं मन में ही सोच के हंसने लगी। मैंने मम्मी की वही येलो साड़ी पहनी थी जो वो मेरे बेड पर रख कर गई थी। मुझे पता नहीं था कि उस साड़ी में मैं इतनी अच्छी लग सकती हूँ। मैं एक नज़र ऋषि को देखती और फिर निगाहें नीचे करके अपनी साड़ी सेट करने लगती जो ऑलरेडी सेट थी। करीब 10 मिनट की शर्म से भरी हुई चुप्पी के बाद हम दोनों ने एक साथ एक ही सवाल पूछा, आपको खाने में क्या पसंद है? बस फिर क्या था, हम दोनों एक दूसरे से बात करते रहे और पता नहीं चला कि कब हम दोनों ने एक दूसरे को बातों ही बातों में पसंद भी कर लिया। ओके, आई गेस हमें अब बाहर जाना चाहिए, ऋषि ने बोला। मैंने फ़ौरन अपना सिर हाँ में हिला दिया क्योंकि मेरा दिल और दिमाग तो ऋषि को देखने और सुनने में ही लगा हुआ था। अब हम चलते हैं भाई साहब, आपकी फैमिली से मिलकर बहुत अच्छा लगा। बाहर हॉल में ऋषि और मेरे पेरेंट्स के बीच कुछ फॉर्मल टॉक्स हुई जिनका मतलब था कि हम जल्दी ही आपको फाइनल डिसीजन बताएंगे। और इन सब के बीच सबकी नज़रों से बचकर कहीं दो नज़रें एक दूसरे को छुपकर देख रही थी और कह रही थी, फिर मिलेंगे। अगले दिन माँ मेरे रूम में आई। सोनिया बेटा उठ जा, देख सुबह हो गई। मुझे पहले तो लगा शायद मैं सपना देख रही हूँ, क्योंकि मम्मी इतने मीठे शब्दों के साथ तो मुझे तब जगाने आई थी जब मैंने बोर्ड एग्ज़ाम्स क्लियर किए थे। पर आज कुछ तो अलग था। फिर माँ ने बताया, सोनिया, ऋषि के पेरेंट्स का कॉल आया था और उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। उनकी ये बात सुनकर खिड़की से आती हुई धूप और भी चमकने लगी। हवा में मीठी धुन सुनाई देने लगी और माँ का खिला हुआ चेहरा इन सब पर चार चांद लगा रहा था। आज की सुबह मेरी लाइफ की एक नई सुबह थी।